जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर सरकार जो है सड़कों को बेहतर बनाने के काम में जुट चुकी है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ की 3 और जो सड़कें हैं उनको शामिल कर दी गई है। अंबिकापुर बनारस सड़क भी इस माध्यम से जुड़ने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुलाकात के दौरान जो है यह जानकारी प्रदान करी गई है। दरअसल केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में छत्तीसगढ़ की 3 और सड़कें को शामिल करी जानी है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री बघेल को प्रदान की है। मुख्यमंत्री बघेल नई दिल्ली में उनसे मुलाकात करने के लिए बीते दिन पहुंचे हुए थे। दरअसल हम आपको भारतमाला परियोजना की बात करें तो यह एक प्रकार का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत अधूरी राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा किया जाता है। बंदरगाहों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और राष्ट्रीय गलियारों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की बात है। इस परियोजना के तहत देश के पिछड़े इलाकों, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटनों वाले जोड़ने वाले राजमार्ग जो है बनाए जाते हैं। हाई कोर्ट यानी कि बिलासपुर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट यानी कि नई दिल्ली के लिए एयर कनेक्टिविटी का प्रारंभ जो है अब से शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसके लिए यानी कि बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए हवाई सेवा की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो है केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुलाकात की है। दरअसल छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी कि बिलासपुर से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को जो है हवाई सेवा से जोड़ने की घोषणा पीएम मोदी की सरकार ने कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह पर केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर को दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ने की घोषणा गुरुवार को कर दी है। बता दें कि नई दिल्ली के निर्माण भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार के विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की नई दिल्ली और मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने का आग्रह भी किया हुआ था। अफसरों का एक जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो लेट लतीफ़ी वाला मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है, इससे किसानों का भारी भरकम नुकसान जा रहा है। अफसरों की लापरवाही की वजह से लगभग 73,000 किसान ऐसे हैं जिनको इस वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इस योजना के तहत जो है 73 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तय समय सीमा तक पंजीयन जो है इन किसानों का नहीं किया गया है। सहायता के रूप में लगभग 10,000 रुपए की राशि इन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दी जाती है। आलम ऐसा है कि सरगुजा में 21,000 का सत्यापन तो पंजीयन सिर्फ 5 का ही है। ऐसा कई जगहों पर हो चला है। दरअसल सरकार ने किसानों को फायदा दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत तो की है, लेकिन अफसरों की लापरवाही के कारण करीब 73,000 किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। अब पंजीयन की तिथि निकल चुकी है। यदि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन औसम मानी जाए तो न्यूनतम 10,000 रुपए इस योजना अंतर्गत मिलते हैं। इस हिसाब से करीब 73,000 किसानों को 73 करोड़ रुपए का नुकसान जो है पूरी तरीके से लगाया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों में लगभग 3,692 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति पद से भी यह जो पद हैं भरे जाने हैं। दरअसल आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान संचालक मंडल की बैठक में यह जो फैसला है बीते दिन हो चला है। आदिवासी विकास और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में लगभग 3,692 पद खाली हैं और इन पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों पर सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के जरिए भर्ती प्रक्रिया होनी है। ऐसे प्रत्येक विद्यालय के जरिए 20 विद्यालय के लिए लगभग 20 पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। यह फैसला राज्य स्तरीय आवास एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति संचालक मंडल की बैठक में हुआ है। और अब चलिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख महोत्सवों में से एक महोत्सव की बात करें, जो कि मैनपाट महोत्सव है। इसका आयोजन 12 से लेकर के 14 फरवरी तक होने वाला है। गायक कैलाश खेर जो है इस महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। ट्वीट करके इसकी ऑफिशियल जानकारी जो है इन्होंने प्रदान कर दी है। सरगुजा में मैनपाट महोत्सव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर के गायक कैलाश खेर ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में कैलाश खेर ने मैनपाट महोत्सव में शामिल होने की बात कही है और सरगुजा के पर्यटन स्थल मैनपाट में 12 से लेकर के 14 फरवरी तक 3 दिनों तक मैनपाट महोत्सव चलने वाला है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन की रोजाना खबरें लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। और अब चलिए 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के छात्र छात्राओं के विषय में बात करें तो ये जो छात्र छात्राएं हैं हमसे लगातार सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आखिरकार स्कूल कब खुलेगा। तो इनसे हमारा जवाब है कि स्कूल खोलने को लेकर के प्रशासन की अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है, तो ये तो हम कोई भी नहीं बता सकते हैं कि आखिरकार स्कूल कब खुलेगा। लेकिन एक खबर आ रही है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10 फरवरी से जो है प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाला है। इस बार जो है पर्यवेक्षक बाहर से नहीं आने वाले हैं, बैच बना करके यहाँ पर प्रैक्टिकल कराई जानी है। दरअसल प्रदेश में 10 फरवरी से लेकर के बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू होनी है। ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो इसलिए बैच बना करके छात्रों का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। छात्रों को बैच की सूचना पहले से ही दे दी जाएगी और इस दौरान महामारी के सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए दो अच्छी खबरें निकल कर सामने लाए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस में जल्द ही एसआई की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उम्मीदों के संकेत जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने दिखाई दिए हैं। पदोन्नति के माध्यम से डीएसपी के लगभग 73 पद खाली हैं जिनको भरे जाने हैं। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही तेज करने को भी कहा गया है। दरअसल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जो है गृह विभाग के वरिष्ठ अफसरों के बैठक में विभिन्न मामलों की जो है समीक्षा की है। इस बैठक के दौरान युवाओं के लिए उम्मीदों के संकेत मिले हैं। गृह मंत्री ने पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई भर्ती में कार्यवाही के तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वही छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती काफी समय से जो है अटकी हुई है। इसके लिए युवा कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। गृह मंत्री ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा है। वही 3 साल से रुकी हुई यह प्रक्रिया जो है पिछले सप्ताह से ही शुरू हो चुकी है और इसमें अभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा फिलहाल करी जा रही है। सीजीपीएससी परीक्षा की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को जो है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। निःशक्त परीक्षार्थी को जो है अभी जो है सह लेखक की अनुमति लेनी पड़ेगी। दरअसल संबंधित कलेक्ट्रेट से जो है इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। 17 जिलों में जो है प्रारंभिक परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा इस बार जो है 14 फरवरी को इसका आयोजन किया जाना है। 2 सत्रों में आयोजित इस परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आंख और हाथों से निःशक्त परीक्षार्थी को आयोग सह लेखक की सुविधा देने वाला है। इसके लिए 1 सप्ताह यानी कि रविवार तक के लिए अनुमति लेनी होगी। राज्य सेवा के आयोग के सचिव के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या जिनके दोनों हाथ नहीं है अथवा वे लोग जो अपने दाएं या बाएं हाथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें सह लेखक की सुविधा जो है इस बार प्रदान करनी जानी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जो है इस बार 2 नए जज की जो पात्रता है वो यहाँ पर मिलने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 2 नामों के प्रस्ताव पर जो है अपनी मुहर लगा दी है। सीनियर वकील नरेंद्र व्यास और साथ ही साथ लॉ सेक्रेटरी नरेंद्र चंद्रवंशी का नाम इस पर शामिल बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की अनुशंसा के लिए दोनों नामों को जो है ऊपर भेज दिए गए हैं। अभी हाई कोर्ट में फिलहाल 14 जज जो है बताए जा रहे हैं। वही कुल जजों की संख्या जो है 22 होनी चाहिए। अभी 15 के बैठने की व्यवस्था है और 7 कोर्ट जो है फिलहाल निर्माण अधीन है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जल्द ही 2 नए जज मिलने वाले हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी के नाम को जो है प्रस्ताव कर दिया है। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जो है मुख्यमंत्री बघेल जो है गए हुए थे लेकिन वापस आ चुके हैं। इससे पहले अगर हम आपको बताएं तो प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि राहुल एक बार फिर से अध्यक्ष बने। बैठक में जो है ये प्रस्ताव बीते दिन लाए जा चुके हैं। 3 मंत्रियों से जो है मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी ही राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान फिर से संभाले। इस संबंध में शुक्रवार को होने वाली कांग्रेस की बैठक में भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। बता दें कि इन बैठकों के लिए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि वे नितिन गडकरी, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करेंगे और इन्होंने मुलाकात करी भी थी।
गिरफ्त में जो है नशे के सौदागर जो है आ चुके हैं। दरअसल इस बार जो है महासमुंद पुलिस ने एक बड़े तस्करों को जो है खुलासा किया है। ड्रग्स तस्करों को जो है पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन भागते हुए जो है इन्होंने गन दिखाई। पीछा करके पुलिस ने इनको धर दबोचा और लगभग 2000 टैबलेट और सिरप जो है इनसे बरामद किए गए हैं। महासमुंद पुलिस की बालौदा चौकी और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा से लेकर के ये जो है सरायपाली आ रहे थे। एयर गन, चाकू के साथ जो है अग्नि डिफेंस स्प्रे भी इसके पास जो है मिल चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने गुरुवार देर रात 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 2000 से भी ज्यादा नशे की गोलियां और सिरप जो है बरामद कर ली है। शिक्षा के अधिकार के तहत इस बार जो है नए सत्र में प्रवेश के लिए मार्च से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी है। मई में इस लॉटरी सिस्टम का जो है शुभारंभ किया जाना है। शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE से एडमिशन के लिए मार्च में आवेदन मंगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। पिछले साल रायपुर जिले में RTE के तहत करीब 3500 सीटें खाली रह गई थी, जबकि सीटों की तुलना से आवेदन जो है अधिक मिले थे। अफसरों ने बताया कि निजी स्कूलों में आरक्षित RTE की सीटों में इस बार भी ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे और प्रक्रिया जो है मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारियां जो है फिलहाल करी जा रही है। महामारी की अगर हम वैक्सीनेशन की स्थिति की बात करें तो अब तक जो है आधे से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही यानी कि आधे स्वास्थ्य कर्मियों को ही यह जो मंगल टीका है लग चुका है। आज से पुलिस, राजस्व और निगम के कर्मियों का टीकाकरण जो है शुरू हो चला है। 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स का नाम जो है स्वास्थ्य विभाग को मिला है। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में जो है सीमित वैक्सीन बूथ जो है बनाए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी संख्या है, इस वजह से महामारी वैक्सीन लगवाने से जो है झिझक रही है। दरअसल विभाग ने 13 फरवरी तक जो है लगभग 2,67,402 स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन की पहली डोज लगा देने का लक्ष्य किया था, लेकिन अभी तक केवल 1,31,188 यानी कि कुल 49% लोगों को ही यह टीका लग पाया है। यानी कि आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यह टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इधर केंद्र सरकार के निर्देश पर जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगने का काम शुरू हो चला है। इस बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की विशेष परीक्षा का आयोजन जो है 8 फरवरी से किया जाना है। 13,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने इसके लिए आवेदन किया है। सबसे ज़्यादा 8,000 अंग्रेजी और हिंदी विषय के परिणाम से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। ऑनलाइन ओपन बुक पद्धति से यूनिवर्सिटी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं की परीक्षा लेने जा रही है। ओपन बुक पद्धति के आधार पर यह परीक्षा का आयोजन किया जाना है। हर पेपर के 3 दिन के अंदर ही छात्रों को जो है अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की विशेष परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी से किया जाना है। इसके लिए एमए के 13,000 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। खास बात यह है कि इनमें से 8,000 से ज़्यादा ऐसे छात्र छात्राएं अधिक हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी के परिणाम से असंतुष्ट है। यानी कि जो भी ऐसे छात्र हैं जो असंतुष्ट है, तो इनकी जो परीक्षाएं हैं एक बार फिर से 8 फरवरी से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इनका आयोजन कराने जा रही है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन की रोजाना खबरें लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।